गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ग्लोबल पब्लिक स्कूल के द्वारा तीसरा वीडियो जो आप देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे आज कि पिछला में देखे थे कि EJMR का प्रयोग। आज दो प्रयोग देखेंगे क्योंकि सेम जैसा है, सब लगभग रूल वगैरह सब एक जैसा है। यूज ऑफ बाजवेयर एंड यूज ऑफ सेल बी और विल बी, तो ये देखेंगे आज हम लोग। आज दो रूप में हम लोग बांट देते हैं इस बोर्ड को। एक में यूज ऑफ है ना, यहाँ यूज ऑफ बाज वेयर, दूसरे साइड में यूज ऑफ सेल बी, सेल ऑब्लिक बिल प्लस बी, यानी दोनों के साथ बी। बाजवेयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पहचान के रूप में हिंदी का जो वाक्य होता है, हिंदी के बाद अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम मुख्य क्रिया के रूप में बाजवेयर का प्रयोग करेंगे। अर्थात पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या, वाक्य के अंत में क्या था, थी, थे इत्यादि लगा रहे। ध्यान रखेंगे, वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा रहेगा। इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान सिंपल सा है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गो आकर गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा, जैसे बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। होगा, होंगे, होगी, होगा, इस प्रकार से लगा रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें हम लगाएंगे सेल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अर्थात गा अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे, ठीक है। तो गागेगी, गागेगी और इधर था, थे, थी लगा रहेगा, तो इसमें हम बाजवेयर का प्रयोग करेंगे और इसमें सेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। देखें, फिर वही याद रखेंगे, पर्सन जो सब्जेक्ट चार्ट बताए थे उसके अनुसार किसमें बाज लगेगा, किसमें वेयर, वो देख लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन जान रहे हैं आप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में आई होता है, बी होता है, यू होता है, यू होता है, ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम, ये सब बार बार आता है, तो इसलिए बार बार हम लिखते हैं ताकि ये याद रहेगा, तो आपका बहुत सारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसमें है दे, द बॉयज, एक से अधिक नेम, राम एंड श्याम कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज है, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आई, बी, यू, ही, सी, इट या सिंगल नेम, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम। सब में सब्जेक्ट चार्ट सेम रहता है, चाहे EJMR वाला जो बताए थे
दूसरा वीडियो में, या बाज वेयर सेल बी, सब में सब्जेक्ट जो है सेम पोजीशन में रहता है, बस उसमें यूजेज जो होते हैं, वो जो प्रयोग होता है वो अलग होता है। जैसे बाज वेयर में आई के साथ बाज, यू के साथ सॉरी बी के साथ बेयर, यू के साथ बेयर, यू के साथ बेयर, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ बाज, इसके साथ में बेयर। फिर गौर करने वाली बात है कि आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में बाज और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट राम के साथ बाज, बाकी सबके साथ यही आपका बेयर लगेगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये ध्यान रखेंगे तो फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको फिर से देख ले कि आई के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, बी के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट और राम के साथ भी बाज का प्रयोग करेंगे, दे और द बॉयज राम एंड श्याम यानी कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में बेयर का प्रयोग करेंगे। तो इससे आप प्रयोग करके जो है आप मैं ये बना सकते हैं। ठीक है, जो इसका ट्रांसलेशन है ये बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। इसका भी देख लेते हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आई के साथ सेल बी का प्रयोग और बी के साथ सेल बी का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल बी विल बी विल बी विल बी। सबसे हल्का रहता है, सबसे आसान तरीका रहता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर जो है भविष्य काल का सबसे आसान तरीका रहता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड इसमें जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए, याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में सेल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, यानी बिल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे इसका प्रयोग किस प्रकार से, तो हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर में याद है आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बताया गया था। तो इसका शॉर्ट फॉर्म पूरा नहीं लिखते, पिछले वीडियो में हमने लिखा है, लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट, याद होगा आपको कॉम्प्लीमेंट पर हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम क्यों ऑब्जेक्ट ना देकर के कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होकर के, कोई वस्तु नहीं होकर के फिर क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि बड़ाई या तो बुराई होता है। इसमें बाज वेयर का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखेंगे। इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाज बेयर को आगे करेंगे, प्लस अगर नोट रहेगा, सॉरी उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, प्लस नोट रहेगा तो नोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। और WH आपको बता दिए थे ना, WH क्या होता है, यानी कि पहले व्हाट, हाउ, व्हाई, हाउ, ये सब का पहले प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद देंगे वाज या तो वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस अगर नोट रहेगा तो नोट डालेंगे, नहीं नोट रहेगा तो बस कॉम्प्लीमेंट डाल करके सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। यही चीज है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी है, इसमें गौर करने वाली बात है, छोटा सा पॉइंट है जो गौर करने वाली बात है। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर के चलते हैं तो सेल और विल का प्रयोग करना है, उसमें एक साथ में क्या लगा हुआ है, बी भी, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बी हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ लगेगा। कैसे लगेगा वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस जो भी है सेल या बिल जो भी है प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट। ये तो जान रहे हैं, सिंपल सा है। निगेटिव अगर बात करते हैं, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या तो विल, ठीक है, शैल या तो विल, उसके बाद नोट डालेंगे, प्लस में विल डालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, नोट डालेंगे बी से पहले, ठीक है ना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट डालना है, कॉम्प्लीमेंट डालना है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को, ये शैल भी विल को पहले आगे रखते हैं, शैल या तो विल प्लस सब्जेक्ट, प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अगर इसके बाद इसमें अगर नोट है तो सब्जेक्ट, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बी, उसके बाद प्लस बी डालेंगे, तब कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट डालेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। उसी प्रकार से इसमें WH में सबसे पहले WH डालेंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, ये सबको डाल देंगे, ठीक है, उस सबको पहले लिखेंगे, उसके लिखने के बाद आपका जो इंट्रोगेटिव टाइप का जो रहता है, यानी कि शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर है तो नोट, नहीं तो नहीं, प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से जो है कि सजाना है स्ट्रक्चर अगर सजाएंगे तो इस प्रकार से सजाएंगे, यानी कि फिर से मिला लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, व्हाट, व्हाई, हाउ, उसके बाद बाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसमें देख लेते हैं, है ना, यूज ऑफ शैल बी विल बी में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, याद रखना है इसको, ये बी जो है ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो मिस्टेक भी हो सकता है नोट का प्रयोग में या फिर शैल का प्रयोग। आप शैल बी विल बी के बाद यही लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा ना, जो इसका रूल है बस ये रूल मेंटेन करिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो डालेंगे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा ढांचा आप तैयार करके इसके अनुसार आप फॉलो करके जो है कि ये कर सकते हैं, बना सकते हैं तरीका। सबका एक एक उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण में देखें, जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि आप नर्स थे, ठीक है, या ऑनेस्ट ही लेकर के चलते हैं, ईमानदार थे, यानी मैं पे बताया हूं तो दूसरा ले लेता है कि वह ईमानदार था, वह ईमानदार था, ठीक है, था है, पहचान हो गया था का, वह ईमानदार था, ठीक है ना, पहचान हो गया था कि कौन सा लगेगा, बाजर वेयर लगेगा। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट जानते ही हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है, बाज लगा देंगे, प्लस में ही बाज, ये क्या है, ही बाज कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट, बस सिंपल सा एकदम रूल पर ठोक देना है, एकदम सही हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें मान लेते हैं कि वह ईमानदार होगा या बनेगा, ठीक है, वह ईमानदार होगा या बनेगा, कुछ भी लिखे, ठीक है। तो वह ही बिल, ही के साथ बिल लगता है ना, ही के साथ बिल, बी प्लस बी है, बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप अपने शब्दों का चयन करके और अपना माइंड यूज करके इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहेगा तो आप दोनों सेंटेंस को अच्छे तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज ये तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो में आप इतना तक करके रखें, आगे भी धीरे धीरे करके 15-20 वीडियो आपको मिलेगा, जो कि टोटल इंग्लिश अगर आप चाहेंगे तो इसी से सीख सकते हैं। और लास्ट में 5 दिन का ये मेन पॉइंट लेकर के चलेंगे 15-20 वीडियो, और 5 वीडियो आपको देंगे बाद में, जो कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, आप कैसे बोल सकते हैं फ्लुएंटली। इंग्लिश इज नथिंग दैट टाइम व्हेन यू नो how to speak, and if you have lots of material you can speak English. So
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।